राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड, जिसे कुमार खंड के नाम से जाना जाता है, का पहला और दूसरा अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड़ प्यार, देवों के मांगने पर शिवजी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देव सेना का प्रस्थान, महिसागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुनः श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्यारा है, जो प्रेम प्रदान करने वाले, पूर्ण आनंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र आवास स्थान और कल्याण स्वरूप हैं, सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय हैं, जिनका ऐश्वर्य त्रिकाला बाधित है, जो सत्य प्रिय एवं सत्य प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले देव परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं। आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा करके यह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने, उन 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिकेय नाम होने की बात कही। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र शस्त्र आदि प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर कुमार को परमोत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपत्ति तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी सिद्ध विद्याएं प्रदान की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेषतः शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभो, यह तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है, इसलिए ही यह पार्वती परिणय तथा कुमार उत्पत्ति आदि उत्तम चरित घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुखार्थ उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय दयार्द्र हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिवजी की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता एकत्र होकर गुह को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत से चल दिए। उस समय श्री हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्ध उद्योग को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ
देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर तो वे बलपूर्वक बारंबार सिंहनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवगण, तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्धत हुए हो, इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया, उनका भय जाता रहा और वे वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका, जहां वे सभी देवता खड़े थे। उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां तथा अन्यान्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोंकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान चंवर डुलाए जा रहे थे। इसी बीच बल अभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विह्वल होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा। उस रण दुर्मद तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर वीर लोग हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथ गणों के साथ वीर अभिमानी तारक के समीप आ पहुँचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डट गए। उस समय प्रमथ गणों तथा सारे असुरों के मन में परम उल्लास था। अतः वे उस महासमर में परस्पर गुत्थम गुत्थ होकर जूझने लगे। तदंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रमथ गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रमथ गणों के नेता महाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिक ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए।
यह देखकर असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था, अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुर राज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना ना कर सके। उन भयभीत देवताओं को यों पिटते हुए देखकर भगवान अच्युत को बड़ा क्रोध हो गया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और शांग धनुष को लेकर युद्ध स्थल में महादैत्य तारक पर आक्रमण किया। मुने, तदंतर सबके देखते देखते श्री हरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया। इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाद किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था, अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुने, भगवान विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में अगाध बल था, अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। ये था पहला अध्याय। अब दूसरा अध्याय सुनिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना, तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध, तत्पश्चात देवों के द्वारा कुमार का अभिनंदन और सत्वन, कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर सुवन स्वामी कार्तिक, तुम तो देवाधिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि विष्णु के हाथों इस तारक की मृत्यु नहीं होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया है, यह मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभो तुम्हें मेरे कथन अनुसार ही कार्य करना चाहिए। परतंप, तुम शीघ्र ही उस दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हे पार्वती पुत्र, तारक का संहार करने के निमित्त ही तुम शंकर से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यों मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नता पूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुवन कुमार तारकासुर के वध का निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिव पुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्ति को, जो लपटों से दमकती हुई एक बड़ी उल्का सी जान पड़ती थी, हाथ में लेकर पैदल ही दौड़ रहे थे, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। उनके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वे परम प्रचंड और अप्रमेय बलशाली थे। उन षणमुख को अपनी ओर आते देखकर तारक सुर श्रेष्ठों से बोला, क्या शत्रुओं का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा और मैं ही समस्त वीरों, प्रमथ गणों, लोकपालों तथा श्री हरि जिनके नायक हैं, उन देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर वह असुर तारक भीषण युद्ध करने लगा। उस समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक के वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी एवं महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए। उस समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया और देवऋषियों ने ईष्ट वाणी के द्वारा उनकी स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हुआ, जो अत्यंत दुस्सह, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे,
अतः अत्यंत रोषावेश में वे परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी वे दोनों नाना प्रकार के पैंतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दांव पेंच से एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय देवता, गंधर्व और किन्नर सभी चुपचाप खड़े होकर वह दृश्य देखते रहे। उन्हें परम विस्मय हुआ, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए वहां आए। तब उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर एवं गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों की आंखों के सामने ही इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यों उन पर्वतों तथा देवगणों को ढांढस बंधाकर कुमार ने गिरिजा और शंभू को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमती शक्ति को हाथ में लिया। शंभू पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारक का वध करने की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उस समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर पर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति वह महावीर सहसा धराशायी हो गया। मुने सबके देखते देखते वहीं कुमार के द्वारा मारे गए तारक के प्राण पखेरु उड़ गए। उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासमर में प्राण रहित होकर गिरा हुआ देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु के अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए यों पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए और कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पाताल में घुस गए। उन सब की आशाएं भग्न हो गई थी और मुख पर दीनता छाई हुई थी। मुनीश्वर, इस प्रकार वह सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहां ठहर ना सका। उस दुरात्मा तारक के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि सभी देवता आनंद मगन हो गए। यों कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार पाकर प्रसन्नता से भर गए और पार्वती जी के साथ गणों से घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वे पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपनी गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधवों तथा अनुयायियों के साथ आकर शंभु, पार्वती तथा गुह का सत्वन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिव नंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न हुई पार्वती की स्तुति की। उस समय उपदेवों ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की। सभी प्रकार के बाजे बजने लगे। विशेष रूप से जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उस समय वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी और वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्म घोष से व्याप्त था। मुने, समस्त देवगणों ने प्रसन्नता पूर्वक गा बजाकर तथा हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगजननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत को चले गए।
इधर तारक को मारा गया देखकर सभी देवताओं तथा अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वे भक्तिपूर्वक शंकर सुवन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बाणासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देखकर वे शंकर तन्य परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए बोले। स्कंद ने कहा, भूधरों, तुम सभी पर्वत तपस्वियों के द्वारा पूजनीय तथा क्रमठ और ज्ञानियों के लिए सेवनीय होगे। ये जो मेरे मातामह हैं नाना जी पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। तब देवता बोले, कुमार, यो असुरराज तारक को मारकर तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको तथा चराचर जगत को सुखी कर दिया। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता पार्वती जी और शंकर जी का दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिवजी के समीप कैलाश पहुंच गए। उस समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। मुने, उस अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा, कुमार तथा गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य है, कुमार का वह सारा चरित्र मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ये था दूसरा अध्याय। तो दोस्तों, ये था श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड अर्थात कुमार खंड का पहला और दूसरा अध्याय, जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ की कथाओं का रसपान करते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।